आज इस वीडियो में मैं बहुत ही ट्रेडिशनल टेक्निक के ऊपर बात करने वाला हूं जो जनरली हीलिंग के लिए यूज़ होती है। जी हाँ, और इस टेक्निक का नाम है होपोनोपोनो टेक्निक। जी हाँ, सो ये जो टेक्निक है बहुत ही पुरानी टेक्निक है और बहुत ही कम लोगों को बारे में पता है इसके बारे में। और ये जनरली हीलिंग, जैसे मैंने बताया, आपकी जो ड्रीम्स हैं उसको मैनिफेस्ट के लिए यूज़ की जाती है, फॉरगिवनेस के लिए यूज़ की जाती है ना। जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंस है, बहुत बैड एक्सपीरियंस है, उसके लिए यूज़ की जाती है। तो बहुत ही इस टेक्निक को बहुत अलग अलग तरीके से आप यूज़ करके अपने माइंड को और बॉडी को हील कर सकते हैं। और ये सच में काम करती है बिकॉज जैसे आपको पता है हमारा यूनिवर्स जो है उसमें सब कुछ है। अगर आप मानो तो अगर हम बियॉन्ड द थिंकिंग, बियॉन्ड द थॉट, और ये जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, अगर उससे परे अगर हम देख पाएंगे या समझ पाएंगे तो आपको सच में समझ में आएगा कि इस यूनिवर्स में जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं वो आपके साथ होने लगता है। सच बता रहा हूँ, जो भी ड्रीम्स होती हैं, जो भी डिज़ायर होते हैं, जो भी माइंड में चल रहा होता है, जो भी पास्ट के एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं, वो सब हील हो सकते हैं। और बहुत लोग इसको अपनी प्रोफेशंस में यूज़ करते हैं इस टेक्निक को। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि होपोनोपोनो टेक्निक क्या है और कैसे हम इसको अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, है ना। सो जैसे कि आपको नाम सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, होपोनोपोनो क्या है ये सब, होपोनोपोनो, है ना। लेकिन ये बहुत ही चाइनीज ट्रेडिशन, इवन इंडियन ट्रेडिशन भी यूज़ होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है। और ये हैवियन प्रैक्टिस है, हवाइन प्रैक्टिस है, जो फॉरगिवनेस के लिए यूज़ होती है। तो हम क्या करते हैं, इस वर्ड को थोड़ा डिवाइड करते हैं और एक एक वर्ड को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। होपोनोपोनो, तो पहले जो हो का मतलब है टू क्रिएट, पोनो का मतलब है राइट, और ये जो रिपीटेड वर्ड हो रहा है फिर से पोनो, ये पूरा एक फ्रेज क्रिएट कर रहा है जिसका मतलब है टू मेक थिंग्स राइट विद वन सेल्फ एंड अदर्स। यानी कि आप इस टेक्निक को यूज करके अपने लिए और दूसरों के लिए चीजें सही कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप अपने आप को भी हील कर सकते हैं और दूसरों को भी हील कर सकते हैं। ये इस प्रैक्टिस में यूज होता है। अब इस टेक्निक के ऊपर बात करते हैं कि ये टेक्निक कैसे यूज होती है। इस टेक्निक में 4 फ्रेजेस हैं जो आपस में मिलकर एक मंत्र तैयार करते हैं, एक मंत्र तैयार करते हैं। पहला जो फ्रेज है उसमें हम यूज करते हैं आई एम सॉरी। दूसरा जो फ्रेज है उसमें हम यूज करते हैं प्लीज फॉरगिव मी। थर्ड जो फ्रेज है उसमें हम यूज करते हैं थैंक यू। और फोर्थ जो फ्रेज है उसमें हम यूज करते हैं आई लव यू। तो क्या क्या फ्रेजेस थे? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू। जी हाँ, तो यानी कि ये जो मंत्र है ये मंत्र है होपोनोपोनो टेक्निक में। और इस मंत्र को यूज करके हम हील कर सकते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो भी बैड एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी हमारी ड्रीम्स है, हमारा पर्पस है, हमारी लाइफ है, हम यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं ये कैसे काम करता है। सो पहला जो फ्रेज है जिसमें हम बात कर रहे हैं आई एम सॉरी की, यानी कि इसका मतलब है कि हम यूनिवर्स से बोल रहे हैं आंखें बंद करके आई एम सॉरी। यानी मैंने जैसे बताया कि ये जो यूज होता है फॉरगिवनेस अपने लिए और दूसरों के लिए, है ना, टू मेक थिंग्स बेटर, अपने लिए और दूसरों के लिए। यानी कि जब आप सॉरी बोल रहे हैं, एक तो आप अपने लिए भी बोल रहे हैं और दूसरे के लिए भी बोल रहे हैं कि जो भी आपसे गलती हुई है पास्ट में, जो भी आपसे ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके लिए आप नहीं चाह रहे थे लेकिन हो गई, तो यूनिवर्स आप यूनिवर्स से बोल रहे हैं प्लीज आई एम सॉरी, है ना। आप किसी को बोल नहीं रहे हैं, आप अंदर ही अंदर अपने लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो इमोशनल बैगेज हम लेके बैठे हैं, है ना, ये जो इमोशनल हमारे ऊपर इतनी सारी चीजें बोझ बन के बैठी हैं, हम इसे निकालना चाहते हैं। और मैं 100% कह रहा हूँ ये चीज ना हर किसी इंसान के साथ होती है। कोई इंसान अगर बोले ना नहीं मेरे ऊपर कोई इमोशनल बैगेज नहीं है, मैं मान ही नहीं सकता। अगर वो इंसान है ना और उसके पास माइंड है तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। इसलिए अपने लिए अगर आप कंपैशन चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं ना, एक पर्पसफुल और एक अच्छी लाइफ चाहते हैं, तो ये चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी। ये कोई बचकानी बातें नहीं है। कुछ सुनने में कुछ लगता है राइट कि क्या ये बचकानी बातें हैं, क्या ये, भाई मुझे भी ऐसे ही लगता था जब मैं सोचता था कि यार ये क्या क्या तुम बातें कर रहे हो, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये होपोनोपोनो और ये सब और ये यूनिवर्स और क्या सब। लेकिन जब मुझे समझ में आया कि हमें बियॉन्ड द थिंकिंग, बियॉन्ड द थॉट सोचना पड़ेगा। हम अभी भी बिलीफ्स में अटके हुए हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई है, हम वही पुराने बिलीफ्स में अटके हुए हैं। इसी वजह से हम कुछ अलग देख ही नहीं पा रहे हैं और ना अलग सोच पा रहे हैं। लेकिन अगर आप एक बार उस बिलीफ्स को ब्रेक करते ना, तब आपको ये दुनिया दिखती है कि भाई मैं तो मेंढक का कुएं का मेंढक था। एक्चुअली मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मैं तो जो मेरा कुआं था उसे ही मैं दुनिया समझ रहा था। लेकिन जब आप इस बिलीफ को ब्रेक करेंगे और देखेंगे अरे भाई दुनिया तो बहुत ही बड़ी है ना, दुनिया सोचने का नजरिया बहुत बड़ा है, दुनिया का देखने का बहुत बड़ा नजरिया है ना। तो इसलिए इसको बचकानी बातें और बचकानी हरकतें मत समझिए।
ये सच में काम करती है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ, और ये आपको बिल्कुल अलग इंसान बना सकती है ना। इसलिए जब आप आई एम सॉरी बोलते हैं तो यानी कि आप बोल रहे हैं कि यूनिवर्स को बोल रहे हैं, अपनी जो वाइब्रेशंस हैं वो यूनिवर्स से आप मिला रहे हैं और बोल रहे हैं आई एम सॉरी कि जो भी मेरे साथ मेरी वजह से हुआ, या किसी को मेरी वजह से हर्ट हुआ है ना, या उसकी वजह से मुझे हर्ट हुआ, तो आई एम सॉरी। तो उससे क्या हुआ, उसकी जो वाइब्रेशंस हैं, वो जो बैगेज है, वो धीरे 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 करके खत्म होता चला जाएगा, नहीं तो वही बैगेज आपको परेशान करता रहेगा, मैं सच होता है ना। तो ये पहला फ्रेज है आई एम सॉरी। सेकंड जो फ्रेज था वो था प्लीज फॉरगिव मी, है ना। इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स से बोल रहे हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, जो भी मैंने किया मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं करना चाहता था, हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे थॉट्स की वजह से, माइंड की वजह से, है ना। तो आदमी कोई इंटेंशनली कोई कुछ करता नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, अपने आप चीज़ें होने लगती हैं एक्चुअली, सच बता रहा हूँ। ये हमारे साथ सबके साथ होता है, कोई इंटेंशनली कोई कुछ नहीं करता, अपने आप होती चली जाती है, क्योंकि हमारा माइंड इतना हैवी है ना हमारे ऊपर कि हमारा कंट्रोल उसने ले रखा है ना। इसलिए जब आप बोलते हैं यूनिवर्स को प्लीज़ फॉरगिव मी, कि मैं मुझे माफ़ कर दीजिए, आई मीन प्लीज़ फॉरगिव मी, कि जो भी मेरे साथ हुआ है या जो भी जिसने किया है, मैं चाहता हूँ कि मैं उस चीज़ को भूल जाऊँ, है ना, जिससे मेरे ऊपर जो इमोशनल बैगेज है वो धीरे धीरे कम होता चला जाए। थर्ड जो फ्रेज था थैंक यू, उसमें आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हैं, प्लीज मुझे फॉरगिव करने के लिए, मुझे माफ़ करने के लिए, है ना, मुझे वो जो चीज़ें हैं भुलाने के लिए, सब चीज़ें, थैंक यू सो मच, आप यूनिवर्स को बोल रहे हैं। उससे क्या होगा, उससे जो पेन है, उससे जो हीलिंग है वो होती चली जाएगी। आपको एक बात बताऊँ, हीलिंग में और जो डॉक्टर लोग करते हैं, कोई जो हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, डिसीज कोई भी होती है, उसको सही करना और हीलिंग की वजह से सही होना अलग अलग चीज़ें हैं, अंडरस्टूड। जब आप कोई बीमारी होती है, कोई डिजीज होती है, और आप जब टैबलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उस बीमारी पर थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाता है ना, वो बढ़ती नहीं है इतना, वो कंट्रोल में रहती है, लेकिन उसकी पावर अपनी जगह है और हीलिंग अपनी जगह है। हीलिंग, मेंटल हीलिंग और इमोशनल हीलिंग और बॉडी की हीलिंग, ये आपको पूरी तरीके से हील कर सकती है और आपकी सारी बीमारियों को ख़त्म कर सकती है, मैं सही बता रहा हूँ। हीलिंग बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो सच में बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है, वो इमोशनली स्ट्रांग है ना, उनके डिसीजंस बहुत ज़्यादा सॉलिड्स हैं, क्योंकि वो अपने आप को रोज़ हील करते हैं, इमोशनली हील करते हैं, अपने आप को बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे हील करते हैं, और मेंटली हील होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और एक्टिव रहते हैं ऐसे लोग, है ना। इसलिए हीलिंग अलग है, और जब कोई बीमारी है उसकी आप टैबलेट्स खाते हैं, जो डॉक्टर लोग देते हैं आपको, है ना, जो पूरा सिस्टम है वो अपनी जगह है, उसका मैं बता रहा हूँ, उसका इतना बेनिफिट नहीं है जितना हीलिंग का है। बट ये टेक्निक आपको डेली बेसिस पे करनी पड़ेगी और रोज करनी पड़ेगी, और सबसे पहले आपको विश्वास होना चाहिए इस टेक्निक के ऊपर, तभी ये काम करती है। अगर आपको विश्वास ही नहीं है इन चीज़ों पे, आपने जो भी बच्चों से सुना है उन्हीं चीज़ों से आप अटैचमेंट है, इन चीज़ों को आप बकवास मानते हैं, बचकाना बातें मानते हैं, तो कभी भी ये चीज़ें कभी भी काम नहीं देती। कहते हैं ना, हमें कुछ चीज़ें जब कोई हमें बोलता है तो हमें समझनी चाहिए, उसकी बात सुननी भी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो वो बोल रहा है और हमारी समझ में नहीं आ रही है तो वो चीज़ है नहीं, वो है एक्चुअली, जो वो बोल रहा है वो ऐसा नहीं बोल रहा है, कोई ना कोई मीनिंग है उसकी बात के पीछे, है ना। इसलिए हमें सुननी चाहिए हर चीज़, है ना। तो ये जो है हमने जो बोला कि थैंक यू, कि आप यूनिवर्स को बोल रहे हैं थैंक यू सो मच, है ना, जिससे आप अपने पेन को और अपना जो बैगेज है उसको कम कर सकते हैं। और जो फोर्थ फ्रेज था वो था आई लव यू। जी हाँ, कि आप आई लव यू बोल रहे हैं, ओनली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या आपस में हस्बैंड वाइफ ही आई लव यू बोले, वो ठीक है, वो अपनी जगह है, वो आई लव यू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, जो आप यूनिवर्स को बोल रहे हैं आई लव यू। बेसिकली आप अपने आप भी बोल रहे हैं और यूनिवर्स को भी बोल रहे हैं आई लव यू, है ना, हर किसी को। यानी कि एक ग्रैटिट्यूड है आपके माइंड में, एक ग्रैटिट्यूड है उन सब के लिए कि जैसे मैं मेंटली, इमोशनली और फिजिकली परेशान हूँ, वो बंदा भी मेंटली, इमोशनली, फिजिकली परेशान है। जैसे मुझे हैप्पीनेस चाहिए, ऐसे उसे हैप्पीनेस चाहिए। जैसे मैं हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता हूँ, ऐसे दूसरा बंदा सॉल्व करना चाहता है। जैसे मैं सब कुछ चाहता हूँ, ऐसे दूसरा बंदा सब कुछ चाहता है। तो जब ये ग्रैटिट्यूड आपके अंदर से निकलता है तो सब चीज़ें सही होने लगती हैं। सो आई होप ये जो टेक्निक है होपोनोपोनो आपको बहुत पसंद आई होगी, और आप भी इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं डेली बेसिस पर। सिर्फ 4 फ्रेजेस हैं, जो एक मंत्र है जिसको आपको यूज़ करना है ना। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू, बस यही करना है। और पूरे
वाइब्रेशंस के साथ, पूरा इमोशंस के साथ, है ना, वो चीज़ें कनेक्ट होनी चाहिए यूनिवर्स से, क्योंकि हम सब एनर्जी से मिलकर बने हैं जैसे मैंने बताया, और वाइब्रेशंस हमारे आसपास सब वाइब्रेशन ही है, तो वाइब्रेशन से ही कनेक्ट हो सकती है ना। ये चीज़ें सुनने में थोड़ी अजीब है, बट आपको समझना है कि वाइब्रेशन से ही कनेक्ट हो सकती है। तो जितनी अंदर हमारे, जितना फोर्सफुली उस वाइब्रेशंस को हम भेजेंगे तो वो वापस लौट के भी आती है ना। तो ये चीज़ आपको देखनी है, और आप इसको करके अपने हर चीज़ को हील कर सकते हैं और लाइफ में बहुत बेटर कर सकते हैं। थैंक यू।